हज के अरकान सिर्फ 4 हैं। हज के अरकान, ये 4 बड़ी बड़ी बातें समझ लें। हज के 4 अरकान हैं। अरकान का मतलब होता है ये पिलर है, इस पर हज कायम है। ये अगर एक भी रह गया तो हज आपका ख़त्म, एक भी चीज़ रह गई तो ये हज के कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं। 4 कौन कौन है देखें। पहले नंबर पे है एहराम बांधना। हज के लिए एहराम बांधना ये हज का एक रुकन है। एहराम बांधना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और एहराम आपको बता दिया वो लिबास का नाम नहीं है, मीक़ात से जब आप नियत करते हैं हज के लिए वो एहराम है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है मैदान अरफात में ठहरना, वक़ूफ़ अरफा, ये भी हज का एक रुकन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अरफा नहीं गए तो हज नहीं हुआ। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हज्जु अरफा, अल हज्जु अरफा। इसका मतलब क्या हुआ? हज अरफा का नाम है, यानी अरफा ही हज है। अरफा चले गए आपका हज हो गया, अरफा ही हज है। तो हज अरफा से रिलेट करता है। तो मैदान अरफा में ठहरना एक रुकन है। तीसरा रुकन है तवाफ़ इफ़ाज़ा करना। इसको तवाफ़ ज़ियारत भी लोग मशहूर करते, मतलब मशहूर है लोगों में तवाफ़ ज़ियारत, असल नाम है तवाफ़ इफ़ाज़ा। तो तवाफ़ इफ़ाज़ा जो करते हैं किस तारीख को? 10 तारीख को यौमुन नहर को तवाफ़ करते हैं, हज के लिए तवाफ़ करते हैं। ये वो तवाफ़ है जो हज का है। एक तवाफ़ अगर हज तमत्तु कर रहे हैं तो उम्रा में तवाफ़ होता है ना, उम्रा में तवाफ़ भी है, सही भी है। वो उम्रा का तवाफ़ और इसका हज से नहीं मतलब है, वो उम्रा का हो गया। अभी हज का हम बता रहे, हज के अरकान में से तवाफ़ इफ़ाज़ा करना, तो ये हज का तवाफ़ है और 10 तारीख को किया जाता है तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारत। चौथा रुकन हज का सफ़ा और मरवा की सही करना। ये हज की सही, उम्रा की सही अलग होती है, ये हज की सही है, सफ़ा मरवा की सही करना। ये 4 अरकान है। अगर इनमें से एक भी अगर छूट जाए हज नहीं होगा, इसके दूर करने का कोई रास्ता नहीं है। तो हज के ये 4 अरकान हो गए। अब आते हैं हज के वाजिबात। हज के 7 वाजिबात हैं, टोटल 7 वाजिबात हैं। और अरकान और वाजिबात के अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या में दाखिल हैं? सुन्नत में दाखिल हैं। आपने रुकन को समझ लिया, अभी वाजिब को समझेंगे। रुकन और वाजिब के अलावा हज की जितनी बातें हैं वो किस में दाखिल हैं? वो सुन्नत में दाखिल हैं। उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुन्नत बहुत तवील है। जो मेन चीज़ है जिस पर हज टिका हुआ है वो आपसे बयान कर रहे हैं। अब हज के वाजिबात देखें, 7 वाजिबात हैं। पहले नंबर पे है मीक़ात से एहराम बांधना। मीक़ात से एहराम बांधना। अब फ़र्क देखें, हज के रुकन में है एहराम, एहराम बांधना रुकन है, और हज में जो है वाजिब है मीक़ात से एहराम बांधना। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे आप जिद्दा में हैं, हज करना चाहते हैं, यहाँ से आपने एहराम नहीं बांधा, जाकर के मस्जिद आयशा से एहराम बांधा, आपका हज हो जाएगा क्योंकि आपने रुकन कायम कर लिया। कहीं से भी आप एहराम बांधते हैं आपका एहराम हो गया। लेकिन ज़रूरी क्या है, वाजिब क्या है? अपनी मीक़ात से एहराम बांधेंगे, ये वाजिब है। दोनों में फ़र्क समझ गया? आप मीक़ात छोड़ के अंदर से भी एहराम बांध लेते हैं तो आपका हज हो जाएगा, आपका एहराम हो गया। लेकिन वाजिब है कि आप अपनी मीक़ात से एहराम बांधें। मीक़ात से बाहर है वो 3 अहकाम बता दिया मैंने। मीक़ात से बाहर है तो मीक़ात से बांधेंगे, मीक़ात के अंदर है तो अपनी जगह से बांधेंगे, और जो लोग मक्का वाले हैं तो हज के लिए अपनी जगह से ही एहराम बांधेंगे। तो ये 3 अलग अलग अहकाम मैंने आपको बता दिया। तो ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरे नंबर पर है सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना। ये हज के वाजिब में से एक वाजिब है, दूसरा वाजिब है। अच्छा, डिफरेंस देखें, रुकन में आपको बताया मैंने मैदान अरफात में ठहरना, और वाजिब में आपको बताया मैंने गुरूब आफ्ताब तक अरफा में ठहरना। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप अरफा एक लहजा के लिए भी चले गए, आपने रुकन पा लिया, आपका हज दुरुस्त है, आपका हज दुरुस्त है। कब? जब आप एक लहजा के लिए भी मीक़ात में उसमें अरफा में चले गए, थोड़ी देर के लिए भी, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए अरफा चले गए, आपका हज हो जाएगा, रुकन आपने पा लिया। लेकिन अगर ज़रूरी क्या है कि आप सूरज डूबने तक वहाँ रहें। अगर सूरज डूबने तक नहीं रहते हैं तो वाजिब तर्क करते हैं, और वाजिब तर्क करते हैं तो क्या देना पड़ता है? मालूम है ये तरीका? वाजिब छूटने पर क्या है? दम देना पड़ता है। वो हुक्म आगे आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। थोड़ी देर के लिए चले गए रुकन अदा हो जाएगा, लेकिन वाजिब है कि आप सूरज डूबने तक अरफा में ठहरेंगे। देखेंगे सूरज डूब गया तब तक रहना है, सूरज ना डूबे नहीं निकलना है अरफा से, डूब जाए फिर अरफा से निकलना है। ये दूसरा वाजिब हो गया। तीसरा वाजिब है ईद की रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना। यानी जब अरफा से रिटर्न होते हैं रात में तो कहाँ ठहरते हैं? मुज़दलिफ़ा आते हैं। उस रात को जो है वो ईद की रात होती है, शब ईद होती है, वो मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है। ये भी एक वाजिब है, तीसरा वाजिब है। चौथा वाजिब है अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक क्या है? 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा को अय्याम तशरीक कहा जाता है।
ये रातें मिना में बसर करना है। ये जो है चौथा वाजिब हो गया। हज का पांचवा वाजिब है जमरात को कंकरी मारना। 3 जमरात जो बने हुए हैं, जमरे ऊला, जमरे वुस्ता, जमरे अक़बा, ये जो 3 जमरात लगातार बने हुए, तीनों को साथ साथ कंकरी मारी जाती है। 10 तारीख को तो सिर्फ एक को मारेंगे, जमरे अक़बा को, जो सबसे आखिर में मक्का से, जो मक्का के साइड में जो है उसको मारेंगे। फिर 11 को, 12 को, 13 को कैसे मारेंगे? 7 इसको, 7 इसको, 7 इसको मारेंगे। तो तीनों दिन जो है कंकरी मारना है जमरात को। और चौथे नंबर पे ये है कि अयाम तशरीक में 3 रातें गुजारना है। अगर 12 को भी अगर कोई वापस आना चाहे तो आ सकता है। कैसे वापस आएगा? सूरज डूबने से पहले पहले मिना को छोड़ दे। अगर सूरज डूब गया मिना में तो फिर तब 13 तारीख को भी आपको कंकरी मार के फिर आना पड़ेगा, ठीक है। तो पांचवा जो है जमरात को कंकरी मारना। छठा है बाल मुड़ाना या कटाना। छठा नंबर पे बाल मुड़ाना या कटाना, दोनों तरीका जायज़ है। जो लोग हज कर रहे हैं, हज तमत्तो कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सेफ्टी और सही तरीका आपको बता दूं कि हज तमत्तो करना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया है, हज तमत्तो करना अफजल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना ज़ाहिर की कि अगर अपने साथ में कुर्बानी का जानवर नहीं लाता तो मैं हज तमत्तो करता, यानी मैं हलाल हो जाता उम्रा करके। और वो तमाम सहाबा, यानी अक्सर बेशतर कुर्बानी लेकर नहीं आए थे जब आपने हज किया, तो आपने उन तमाम सहाबा को कहा कि जिनके पास भी कुर्बानी का जानवर नहीं है वो उम्रा करने के बाद हलाल हो जाए और फिर से हज के लिए नियत करे। तो ये वो कौन सा हज है? ये हज तमत्तो कहलाता है। आपने भी ये तमन्ना जाहिर की थी कि अगर मेरे पास जानवर नहीं होता तो मैं भी यही करता, तुम्हारी तरह उम्रा करके हलाल हो जाता, फिर हज के लिए अलग से मैं एहराम बांधता। तो हज तमत्तो अफजल है, हज तमत्तो करें। अच्छा, जो हज तमत्तो कर रहे हैं वो उम्रा करके क्या करेंगे? बाल को छोटा कर लेंगे। क्यों छोटा कर लेंगे? क्योंकि फिर बाल आपको कटाना है, तो जब आप मुड़ा लेंगे तो बाल हो सकता है नहीं रहे, तो इसलिए पहली मरतबा जब आप उम्रा करें, हज तमत्तो के लिए उम्रा कर रहे हैं, तो बाल छोटा करा लें, कैंची लगाएं। और कैंची लगा रहे हैं तो पूरे सर में लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं कहीं से काटना है। तो बाल उम्रा करते हुए बाल कटा लें, और जब हज करें तो 10 तारीख को पूरे बाल अब मुड़ा लें। ये बेहतर तरीका आपके लिए इस तरीके से है, ठीक है। तो छठे नंबर पे है बाल मुड़ाना या कटाना। 7वें नंबर पे है तवाफ़ विदा करना, ये वाजिब है। और अगर किसी औरत को हैज़ आ जाए तो उस औरत से है ये माफ़ हो जाता है। तवाफ़ विदा उस औरत के लिए नहीं है जिसको हैज़ आने लगे, और मर्द के लिए वाजिब है, ज़रूरी है। जिस औरत को हैज़ नहीं आया तो उसके ज़िम्मा भी वाजिब है। तो ये 7 वाजिबात हैं हज के। मीक़ात से एहराम बांधना, सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना, ईद की रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना, अय्याम तशरीक मिना में गुजारना, जमरात को कंकरी मारना, बाल मुड़ाना या कटाना और तवाफ़ विदा करना, ये 7 वाजिबात। अब आते हैं इख्तिसार के साथ मुख्तसर अहकाम जान लेते हैं। अगर किसी ने हज के 4 अरकान में से कोई एक रुकन भी छोड़ दिया तो उसका हज नहीं होगा, हज बातिल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है मज़कूरा बाला वाजिबात में से 7 वाजिबात में से कोई एक वाजिब छोड़ देता है तो हज सही होगा, मगर तर्के वाजिब पर दम देना होगा। ये 7 वाजिबात आपको बताया, अगर वाजिब में से कोई वाजिब छूट जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए क्या करेंगे? दम दे देंगे, बकरा दे देंगे। वो दम मक्का ही में देना पड़ेगा, दम दे देंगे तो आपका हज जो है दुरुस्त हो जाएगा। अगर दम देने की ताकत ना हो तो 10 रोज़ा भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो आदमी कुर्बानी वाला हज कर रहा है, कुर्बानी देने की ताकत नहीं है तो 10 रोज़ा रख ले, उसके लिए जो है ये रोज़ा रखना काफ़ी हो जाएगा, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है।